बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव के बाद कुछ हो या ना हो, दिल्ली वालों की तो लगता है चांदी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से वादों का पिटारा खुल रहा है, चुनावी पिटारा एक के बाद एक। पहले आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे वादे किए, आज बीजेपी ने इतने सारी गारंटी दे दी, कांग्रेस पार्टी भी वही कुछ बातें कर रही है। अब चुनाव में रेवड़ी कल्चर, इसको लेकर तो बार बार बहस होती है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने एक नया दाव दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो रेवड़ी है ना, फ्री की रेवड़ी, ये बेसिकली भगवान का प्रसाद है, जो बीजेपी भी बांट रही है और हमारी देखा देखी सभी बांट रहे हैं। तो फ्री की रेवड़ी क्या भगवान का प्रसाद है? क्योंकि महिलाओं को लेकर बहुत सारी सौगातें देने की बात आज बीजेपी ने भी कही है। आज प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने लिखी और उसमें उन्होंने सीधे सीधे बस में और मेट्रो में खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए 50% मुफ्त यानी टिकट में 50% की रियायत देने की बात कही। अब इसको लेकर सुबह से राजनीति चल रही थी, लेकिन इन सबके बीच जिस चीज पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है वो है कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का एक बयान। उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दे दिया और उन्होंने ये कह दिया कि भाई दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी के साथ चले गए अखिलेश यादव, कांग्रेस को उन्होंने साइड कर दिया है, हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में साइड करके दिखाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 43 सीटें मिली है ना इंडिया अलायंस को, वो राहुल गांधी के चेहरे पर मिली, राहुल गांधी के नाम पर मिली। अखिलेश यादव का उसमें कोई योगदान नहीं था। तो अब भाई इतना कुछ हो गया है, इतना विवाद चल रहा है, इतनी फूट हो गई है, तो उसका फायदा किसको पहुंचेगा? क्योंकि राहुल गांधी ने भी ताल ठोक कर संदीप दीक्षित के साथ मिलकर 20 तारीख को वो पदयात्रा करेंगे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल ही चुके हैं। अब पदयात्रा में भी वो पूरी तरह से, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत समय से विचलित चल रहे थे, कंफ्यूज थे, असमंजस में थे, उनका सब कुछ माइंड क्लियर करते हुए ये बात कह दी है कि भाई अब केजरीवाल को किसी भी तरीके से दिल्ली की सत्ता से बाहर निकालना है। तो किसके दावे में दम है? फ्री की रेवड़ी क्या भगवान का प्रसाद है? और खासकर आज जो बीजेपी का संकल्प पत्र है उसमें क्या खासियत है? इन सब पर बात करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीर और बयान जिसको लेकर आज ये मुद्दा चर्चा में है। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी। महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा। जो हम बार बार कहते थे कि फ्री की रेवड़ी वो देश के लिए खराब नहीं है, भगवान का प्रसाद है, मोदी जी भी कहें सामने आके कि मैं गलत था, केजरीवाल सही था और ये फ्री की रेवड़ी देश के लिए अच्छी है और फ्री की रेवड़ी होनी चाहिए, फ्री की रेवड़ी भगवान का प्रसाद है। आपदा का आम आदमी पार्टी ने जिसने आपदा लाई, उसका क्या काम था? उसका काम था कि हमारे पूर्वांचल के लोगों को गलत गुमराह करके इसको यहां से चलता करने का काम किया था। किस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया था। आज ये पूर्वांचलियों के चैंपियन बन रहे हैं, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इनको दिल्ली की जनता दूध का दूध पानी का पानी बताएगी और इनको रास्ता बताएगी, बाहर जाने का रास्ता। कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले हमारे लाखों पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के, झारखंड के भाई, उनकी जिंदगी में जो बदलाव लाए, बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री दी, उनकी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का काम एक तरफ केजरीवाल जी ने किया। हम दिल्ली के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, अपनी गारंटीज के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। अब राजनीतिक दल चला रहे हैं, कोई एनजीओ थोड़ा ही चला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है प्रचार करेंगे, जब चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रचार भी करेंगे। खड़गे साहब भी करेंगे, राहुल जी भी करेंगे, प्रियंका जी भी करेंगे, हम सब करेंगे। समाजवादी पार्टी का आप पार्टी को समर्थन है
इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। जिस रणनीति के सहारे हम लोग काम कर रहे हैं वो रणनीति ही बताती है कि आप ही पार्टी जो संघर्ष में और जिस मसले को लेकर के जहां से शुरुआत इंडिया गठबंधन हुआ है कि रीजनल पार्टी जो जहां मजबूत है उसके साथ खड़ा होगा। नहीं, उत्तर प्रदेश में कहना कि अलग अलग चलेंगे, उत्तर प्रदेश में बताए ना कि अलग चलेंगे, तब तो बात होगी। उन्होंने एक बात और भी कही है कि मैं अगर वहां आम आदमी पार्टी के साथ हूं इसका मतलब नहीं कांग्रेस के विरोध में हूं। तो इसका मतलब क्या है? ये 43 सीट जो आई है हमारी 43, इसमें राहुल गांधी का नाम है, राहुल गांधी के नाम के ऊपर लोगों ने वोट डाला है। 5 फरवरी को जब चुनाव होगा, आपदा का सफाया होगा, दिल्ली में बीजेपी का डबल इंजन का मुख्यमंत्री जब 8 तारीख को आएगा, उसके बाद से दिल्ली को विकास के उस पथ पर ले जाना है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान को लेके जा रहे हैं। तो किसके दावे में कितना दम है? चलिए खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राधिका खेड़ा बात करेंगी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, फराज किदवई जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता मौजूद हैं, और कुछ ही पलों में हमारे साथ अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ने वाले हैं। लेकिन राधिका खेड़ा जी, आप ही का रुख करूंगी सबसे पहले। अच्छा, राधिका खेड़ा को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभिषेक तिवारी जी, बीजेपी ने इतनी सारी अपने संकल्प पत्र में आज बातें कर दी हैं, बड़ी बड़ी बात की गई है और महिलाओं के लिए खास करके जोर दिया गया है, और यह भी कहा गया है कि दिल्ली जिस पटरी पर, मतलब दिल्ली के लिए जो तमाम वादे हैं उनको अमली जामा पहनाने के लिए कोई बाधा नहीं डाली जाएगी, बिल्कुल होगा, और नया मुख्यमंत्री जो बीजेपी का बनेगा वो सब कुछ करके दिखाएगा। रीमा जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कि जो आज भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र लेकर आई है, ये संकल्प पत्र नहीं, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने की गारंटी देकर के गए हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की जनता को बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं, महिलाओं को बस फ्री यात्रा दे रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा योजना करा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी करे उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे, वो चलता ही रहेगा। तो पहली बात यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ये कर रहे हैं, दिल्ली की जनता कह रही है, तो आपकी क्या जरूरत है? कार्बन कॉपी की आवश्यकता थोड़ी जब हमारे पास ओरिजिनल है, ये दिल्ली की जनता कह रही है। दूसरी बात, अगर दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की आप दावा कर रहे हैं कि हम उसको लागू करेंगे, चलने देंगे, तो उत्तर प्रदेश वाले भाई क्या गलती किए हैं, महाराष्ट्र वाले क्या गलती किए हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात वाले क्या गलती किए हैं? तो इससे एक बात पता चलता है, भारतीय जनता पार्टी छलावा करती है, चुनावी जुमला लेकर के आती है। इनको भी पता है इनके पास कोई भी योजना नहीं है, कोई भी विजन नहीं है, कोई भी नैरेटिव नहीं है, कोई भी नेता नहीं है। इनको भी चुनाव जीतने का सहारा तो अरविंद केजरीवाल ही चाहिए। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी की जो रेवड़ियां चल रही हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उसी के सहारे चुनाव लड़ने आए। राधिका खेड़ा जी, अभी पहले इस बात पर बात करने दीजिए। इसी बात पर नहीं, यही बात क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोली है ना अभिषेक जी, तो मैं जरा पहले नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चेहरा वो तो दिखा दो, मैं लेकर के आया हूं। रुकिए ये जो आज वादा करके गए हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये कह रहे हैं जी महिला समृद्धि योजना देंगे। महिला समृद्धि योजना, हरियाणा वाले क्या गलती की है भाई? माताएं मैंने पूछ रही, वहां भी तो आपने वादा किया था। दिल्ली की जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं, क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं? ये कह रहे हैं 21,000 तो प्रेग्नेंट महिलाओं को देंगे, तो राजस्थान वाले क्या गलती है? वहां भी आपने वादा किया था। ये बोल रहे हैं कि 500 रुपए सिलेंडर बीपीएल फैमिली को देंगे, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आपने वादा किया था, वहां क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि 10 लाख हम आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख कवरेज ऑफ 10 लाख अंडर आयुष्मान भारत योजना, तो ये हरियाणा वाले क्या गलती की? हरियाणा में क्यों नहीं कर रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी ये छलावा करे, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता गुमराह कर रही है। ये अरविंद केजरीवाल की जो गारंटी है उसके सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। दिल्ली की जनता मन बना चुकी है, अगर हमारे पास ओरिजिनल कॉपी है तो कार्बन कॉपी की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इतना ही करना होता तो और 20 राज्यों में सरकार है, वहां एक पहले करके दिखाएं, उसके बाद दिल्ली की जनता इनको मौका देगी। अरे मौका देगी नहीं देगी ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी, लेकिन दिल्ली की जनता ही जो करे वही मैं आपको बता रहा हूं। संकल्प पत्र सब अपने हिसाब से ही तय करेंगे ना, उसमें भी आम आदमी पार्टी से पूछ करके संकल्प पत्र बनाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल की गारंटी का है तो संकल्प पत्र लेकर आए, उन्हीं का कार्बन कॉपी लेकर के आए हैं। आप ही बता दीजिए रीमा जी, क्या है इनके संकल्प पत्र में? ये कह रहे हैं जो जो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं वही हम करेंगे, तो क्यों नहीं किया अभी तक? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं किए?
आप राजस्थान में क्यों नहीं किए, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किए, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं किए, गुजरात में क्यों नहीं किए? इसका मतलब यह है कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, आपके पास कोई योजना नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी के पास नेता है, नीति है, नीयत है, विजन है, हमारे पास नैरेटिव है। भारतीय जनता पार्टी के पास न नीति है, न नीयत है, न नेता है, न विजन है, न नैरेटिव है। पूरी तरीके से फ्लॉप है, पूरी तरीके से खोखला है। कोई भी दिल्ली के लिए इनके पास प्लान नहीं है, भविष्य में क्या करेंगे। तो दिल्ली की जनता भी बेहतर समझ रही है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही अच्छे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी जन कल्याणकारी योजना के तहत दिल्ली की जनता के जीवन सुगम बनाने का कार्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंफ्रा पे भी काम कर रहे हैं। इंफ्रा पे मैं आपको बताया कि स्कूल, शानदार स्कूल बना दिए, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए, हॉस्पिटल इतना बेहतरीन बना दिए, हमने फ्लाईओवर्स बना दिए, हमने 40 से ज्यादा फ्लाईओवर बनाने का कार्य किया, हमने कई हजार किलोमीटर का सड़क बनाने का कार्य किया, हमने पानी पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया, 1793 कॉलोनी के अंदर पानी से पानी पहुंचाने का काम किया, पाइप से पानी पहुंचाने का कार्य किया, फ्यूअल लाइन हमने डालने का कार्य किया, पूर्वांचल के लिए कच्ची कॉलोनी के अंदर हमने शानदार कार्य किया। तो दिल्ली की जनता बेहतर समझती है कि कौन हमारे लिए कर रहा है, कौन गुमराह कर रहा है। मुझे लगता है इसका दिल्ली की जनता जवाब निश्चित रूप से देगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आज मामा जी सॉरी, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, स्टार्टअप खोल रहा हूँ। सामान यही छोड़ दे, कुछ टाइम में वापस यही आएगा। इन्वेस्टर रेडी है मामा जी, मैन्युफैक्चरिंग में फ्यूचर है और मोदी जी ने प्रोसेस भी काफी इजी कर दी है, भरोसा कीजिए। मोदी जी को होगा भरोसा, हमें नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारे भरोसे पर भरोसा था। स्टार्टअप इकोसिस्टम बना, तभी तो जहां ना के बराबर स्टार्टअप्स होते थे वहां आज 1.5 लाख से ऊपर है, 100 से ऊपर यूनिकॉर्न है। नौकरी मांगने वाले युवा 17 लाख से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट जॉब्स दे रहे हैं। अरे अपने भांजे का ही स्टार्टअप है जी, बहुत फ्यूचर है इसमें। 9 साल बेमिसाल स्टार्टअप इंडिया के। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। चलिए, राधिका खेड़ा जुड़ गई हैं। राधिका खेड़ा जी, आपके आने से पहले कई आरोप लगाए गए हैं अभिषेक तिवारी की तरफ से। उन्होंने कहा है ये जो आपका संकल्प पत्र है तो पूरी तरह से कार्बन कॉपी है आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र की, और जो बातें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं करके दिखाने के लिए, वही बातें आप कह रही हैं। देखिए, पहली बात तो कि झूठों के सरताज का जुमला पत्र कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। जो बातें केजरीवाल साहब करते हैं उनको धरातल पे कभी नहीं पूरा किया जाता। आप जो देखिए, जो चीजें चलती आ रही थी, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, सब इन्होंने बंद कर दिया है। इन्होंने वादा किया था कि मौलानाओं को तनख्वाह देंगे, 17 महीने से वो इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था यमुना को साफ करेंगे, हम तैराकी कर सकेंगे इस साल उधर, और अब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यमुना साफ करने से वोट नहीं मिलती। इन्होंने वादा किया था दिसंबर में कूड़े का पहाड़ हट जाएगा। दिसंबर बीत गया, जनवरी खत्म होने वाला है, कूड़े का पहाड़ नहीं हटा। अरविंद केजरीवाल ने कहा था उनके पास एक ऐसा फॉर्मूला है कि पराली अगर जलेगी, यहाँ तक धुआं नहीं आएगा, पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजाब में इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है, ना वो फॉर्मूला आया ना वो लागू हुआ। इन्होंने पंजाब की जनता को, महिलाओं को वादा किया था उनको हर महीने एक राशि मिलेगी, वो आज तक नहीं मिली। उनकी सरकार को 2.5 साल से ऊपर हो चुका है, 3 साल से ऊपर हो चुका है, वहां पे अभी भी 1 रुपया महिलाओं को नहीं मिला। जो वादे किए थे वो निभा नहीं रहे, जो चल रहे थे उनको पूरा नहीं कर पा रहे। लेकिन एक चीज में ये लोग बहुत ही फास्ट, सुपर फास्ट और पूरे तरह से रहे हैं 2000 करोड़ रुपए गटकने में, जो शराब घोटाले में उन्होंने गटके। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट कार्ड जनता का नतीजा है हर राज्य में जहां हम अपने वादे करते हैं और अपना संकल्प पूरा करते हैं। इसीलिए हरियाणा में हमें ऐसी रिकॉर्ड जीत मिली है जो आज तक कभी भी किसी पार्टी को नहीं मिली। तीसरी बार हमने तीसरी रिकॉर्ड से काम बनाया। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का आज तक का ऐतिहासिक विन आया है क्योंकि हमने अपना हर संकल्प पूरा किया है। इनके साथियों ने वहां पे चोरी की सरकार बनाई थी, उसका जवाब भी महाराष्ट्र की जनता ने दे दिया उनके 2.5 साल और हमारे 2.5 साल का काम देखकर।
तो ये लगातार देश की जनता भी स्टैंप लगाती आ रही है। और अरविंद केजरीवाल साहब तो क्या कहते हैं कि उन्होंने तो एक कोशिश कर ली थी, ट्रायल किया था लोकसभा चुनाव में, ये कह के अगर आप चाहते हैं दिल्ली वालों कि मैं जेल वापस ना जाऊं तो मुझे वोट दीजिएगा, मैं वापस नहीं जा पाऊंगा। पर दिल्ली वालों ने जवाब दे दिया कि जब आप शीश महल बना रहे थे, और हाँ, शीश महल से याद आया मुझे रीमा जी, अरविंद केजरीवाल ने एक और वादा किया था, 1.5 लाख रुपए उन्होंने गरीबों से लिए थे, वादा किया था घर दिया जाएगा। आज 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं वो पैसे दिए हुए, अभी तक उन गरीबों को उनका घर नहीं मिला। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस पैसे से अपने शीश महल में या कमी जो भी किया होगा, आधे तो उन्होंने सरकार के पैसे लिए जिसमें महंगे महंगे टॉयलेट सीट्स, महंगे महंगे पर्दे लगाए, और जो पैसे इकट्ठे किए थे पता नहीं उनका क्या किया। लेकिन वो गरीब लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं, और मोदी भी ले, लेकिन स्वाभिमान अपार्टमेंट्स बनाकर गरीबों को स्वाभिमान से रहने का एक दिल्ली में गिफ्ट दिया, वहां पे फ्लैट्स बनाए और हाईटेक फ्लैट्स बनाए, प्लेग्राउंड के साथ हो, अटैच किचन, बाथरूम और लिफ्ट के साथ। लेकिन ये तो गरीबों के पैसे गलत है। फराज किदवई जी, आपका रुख करूंगी, लेकिन अभिषेक तिवारी जल्दी से कोई रिएक्शन दीजिए। मैं कांग्रेस के जुड़ने का भी इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि जो बयान कांग्रेस पार्टी ने दिया है फराज जी, उस पर तो आप ही का रिएक्शन बनता है, लेकिन एक रिएक्शन पहले अभिषेक तिवारी। देखिए रीमा जी, अभी राधिका जी कह रहे थे धरातल पे, देखिए ये सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी हमें नहीं देगी, ये दिल्ली की जनता देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा माना कि धरातल पे जो जन कल्याणकारी योजना अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं उसको हम लागू करेंगे, वो चलता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो इससे बात तो तय, भारतीय जनता पार्टी वाले भी मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की योजना पे चुनाव जीता जा सकता है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी का सहारा ले रहे हैं। कौन सी योजना? कौन सी? जो जन कल्याणकारी योजना है, चाहे बिजली हो, मैं बता दे रहा हूँ रीमा जी, बिजली हो गया, पानी हो गया, जो एजुकेशन हमारा फ्री चल रहा है, तो बेसिक चीजें हैं, वो कौन कहेगा कि नहीं देंगे? अगर यही है, मैं चुनौती देता हूं राधिका खेड़ा जी को, आप गुजरात में इंप्लीमेंट करा दीजिए, आप मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट करा दीजिए, राजस्थान में इंप्लीमेंट करा दीजिए, हरियाणा में इंप्लीमेंट करा दीजिए, ये क्यों नहीं कराते? ये दिल्ली की जनता को गुमराह करें। अब मैं कंप्लीट कर लेने दीजिए, राधिका और अभिषेक को वर्सेस में रखिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। केजरीवाल जी को गारंटी के सहारे ये चुनाव लड़ने आ रहे हैं, उनकी योजनाएं के सहारे चुनाव लड़ने दिल्ली में आ रहे हैं, और केजरीवाल जी को हराने के लिए पूरे के पूरे भारत सरकार, 20 राज्यों की सरकार, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के हेमंत बिश्व शर्मा तक सारे दिल्ली में आ रहे हैं। जब उन लोग आएंगे तो दिल्ली की जनता यही पूछेगी कि अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को इतना सुविधाएं दे रहे हैं तो आप अपने राज्यों में क्यों नहीं दे रहे हैं? अपने राज्यों में क्यों नहीं दे रहे? अरविंद केजरीवाल ने भी गुजरात में जाके प्रचार किया था, हिमाचल में भी किया, सभी नेता आपके गए। बिल्कुल मैं तो फिर दिक्कत क्या? मैं बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ रीमा जी, दिल्ली की जनता ये पूछेगी कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली 24 घंटे बिजली दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश वालों को योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं दे रहे? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दे रही? पहले हमने बोला कि डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले बोले जी नहीं जी डेवलपमेंट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी से जोड़िए किसी को, हम डेवलपमेंट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे शीश महल पे। ये मैं हीरे की कमोड लेकर के आया हूं, भारतीय जनता पार्टी को टॉयलेट झांकने का बहुत ही ज्यादा आतुर रहते हैं टॉयलेट झांकने के लिए, ये हीरे की कमोड है प्रधानमंत्री जी के आवास में। मैं राधिका बहन से कहूंगा कि एक बार जाकर के देख कर आइए, भाई कहां से कहां पहुंच रहे हैं अभिषेक तिवारी, 300 करोड़ का रीमा जी, मैं आपको बताऊं 300 करोड़ हल्की बातें हो जाती है, हल्की बात हो जाती है, कुछ भी बोलो हिट एंड रन करो, कुछ भी बोलो हिट एंड रन करो। हिट एंड रन की बात ही नहीं, आप जो मैं बोल रहा हूं कि मैं तो शीश महल जो मुख्यमंत्री आवास खोलने के लिए मैं तैयार हूं, आप राजमहल खुलवा दीजिए। राजमहल क्यों नहीं खुल रहा है? ठीक है, इस पर बहुत राजनीति हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो उस पर जवाब ले लीजिए, खुलवा दीजिए, भाग क्यों नहीं भाजपा? ओके, क्विक रिएक्शन जी, उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में नहीं बोलेंगी। अब मैं एक बार बता दूं, लगातार अरविंद केजरीवाल जो झूठ फैलाने की राजनीति, भ्रम की राजनीति करते हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई जो योजनाएं लागू है वो हम काम करेंगे बंद करने का। और ऐसा हमारे किसी भी नेता ने नहीं कहा था, चाहे इनके मुख्यमंत्री हो आतिशी मारलेना जी, चाहे इनके अभी बैठे हुए प्रवक्ता हो, हर जगह जाके कह रहे भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा है वो आ जाएंगे तो सारी योजनाएं बंद कर देंगे। अरे जो योजनाएं चल रही थी वो आपने बंद करी जो पहले से चल रही थी, और हम ये बात सिर्फ ये क्लियर कर रहे हैं कि जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि योजनाएं बंद होंगी, जन कल्याण की कोई भी योजना नहीं बंद होगी। लेकिन आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने हाथ में तिरंगा लेके 2 वादे करे थे, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, कहा था लोकपाल लेकर आऊंगा। लेकिन राहुल गांधी इनके जो मित्र है जिन्होंने इनको वोट दी थी लोकसभा चुनाव में, उन्होंने तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इसका मतलब राहुल गांधी ने ये माना कि उनकी सरकार जो पहले, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था।
ना भ्रष्टाचार तब खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल ने खत्म किया। लेकिन आज जेपी नड्डा जी ने साफ तौर से कहा है कि हम सबसे पहला काम मौजूदा योजनाओं में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार करके पैसा गटक रहे हैं, उसको रोकने का काम करेंगे। और ये भी कहा कि सबसे पहली चीजें जो हम करेंगे, महिलाओं को सम्मान देने का काम करेंगे। और हमारा महिला सम्मान की बात भाजपा वाले कर रहे हैं, चुनाव दुनिया अनाउंस हुए थे, भारतीय जनता पार्टी वाले महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। क्यों तकलीफ हुई थी? ये ब्रिजभूषण जनता के लोग हैं, ब्रिजभूषण जनता पार्टी है, ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। ये रमेश बिधूड़ी के लोग हैं। रनिंग कमेंट्री की आदत क्यों? ये बहुत बुरी आदत है रनिंग कमेंट्री करने की। अभिषेक तिवारी रनिंग कमेंट्री की बात कर ही रहे हैं। ये महिला सम्मान की बात आपकी बारी में कोई नहीं बोला, फिर आप उनकी बारी में लगातार बोले जा रहे हैं। नहीं बोल रही है वो आपकी बारी में, नहीं बोल रही है आपकी बारी में, वो अपनी बारी में बोल रही है। चलिए, मैं बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप अगर ये बात करते हैं, हम महिलाओं को सम्मान योजना देंगे, 2100 रुपए महीना देंगे, जो पहले 1000 देने का वादा किया था, मार्च से अभी तक सिर्फ जुमले दिए जा रहे हैं। हमारी महाराष्ट्र की सरकार ने चुनाव आने से पहले वो धरातल पे करके दिखाया। इनके हाथों में किसने बेड़ियां बांधी थी? और इतनी क्यों तकलीफ थी अरविंद केजरीवाल को कि महिला मुख्यमंत्री आतिशी लेना वो पेन से साइन करके ऑर्डर दे दे? क्या इस बात की तकलीफ थी कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा, तो उन्होंने दिल्ली की जनता से बदला लेना से तो लेते कांग्रेस पार्टी से, जिन्होंने वो केस उजागर किया, FIR कराई। ठीक है, फराज किदवई जी, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं जवाब दे दूं। फराज किदवई, अभी फराज किदवई जी का मैं रुक करूंगी। फराज जी, इंडिया अलायंस तो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो ही गया है अब, लेकिन जो आरोप लगा दिया कांग्रेस पार्टी के सांसद ने, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के चेहरे पर ये जो 43 सीटें मिली, उनके चेहरे पर मिली हैं। अखिलेश यादव का तो कोई रोल रहा नहीं उत्तर प्रदेश में, और आपने दिल्ली में तो पिक एंड चूज कर लिया, लेकिन यूपी में करके दिखाइए, हिम्मत है तो। देखिए रीना जी, दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही बोल दिया था कि इंडिया अलायंस जो है वो अभी तक और आगे भी अभी भी इंटैक्ट है और आगे भी इंटैक्ट रहेगा। अब अगर दिल्ली में पिक एंड चूज की बात नहीं है, समाजवादी पार्टी का यह पहला ऑब्जेक्टिव है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी सरकार है उसको हराया जाए। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि एक बच्चा भी बता देगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जन विरोधी सरकार कौन सी है? अरे सुनिए, तो हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नेशनल लेवल पे लड़ रहे हैं। दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है बीजेपी के। और भारतीय, रीना जी ठोकिए ना इतना, और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से आने से हर जगह रोकना है। अब ये एक कॉमन सेंस की बात है कि हम दिल्ली में उसको सपोर्ट करेंगे जिसका वोट शेयर 50% है, या हम उसको सपोर्ट करेंगे जिसका वोट शेयर 4.2% है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को हम समाजवादी पार्टी दिल्ली में सपोर्ट कर रही है, और जो एक बहुत ही बेहतर, एक वन ऑफ द बेस्ट गवर्नेंस मॉडल जो पेश किया देश में, वो या तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में पेश किया, या आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में पेश किया। अब दूसरी बात, मेरी एक आपत्ति है रीना जी, मेरी आपत्ति यह है कि बार बार रेवड़ी कल्चर, ये रेवड़ी शब्द आया कहां से? मतलब गरीबों को मिलेगा तो रेवड़ी, और जो इनके कॉर्पोरेट मित्र हैं जिनका जो कॉर्पोरेट टैक्स है 30% से कम करके 22% करके 1.5 लाख करोड़ साल का जो चूना लगाएंगे, वो उसको क्या बोलेंगे? वो रेवड़ी नहीं है। आपको मैं प्रधानमंत्री जी के, रीना जी, 3-4 बयान सुना देता हूं कि किस तरह से वो देश के गरीबों का, किस तरह से देश के किसानों का, किस तरह से देश की महिलाओं का अपमान करते हैं। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बाधक है। 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? रेवड़ी कल्चर देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकता है। 8 दिसंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि फ्री के हथकंडों से किसी का भी भला नहीं हो सकता है। और उनके तमाम ऐसे बयानात हैं रीना जी कि जिससे बार बार उन्होंने देश का जो गरीब है, देश की जो मजदूर है, देश का जो किसान है, उसका बार बार उन्होंने अपमान किया है। नाम को लेकर आजकल नाम को लेकर बहुत राजनीति चल रही है दिल्ली में भी। अब आप लगातार मेरा नाम गलत ले रहे हैं वैसे बार बार। अरे सॉरी रीमा जी, आई एम सो सॉरी रीमा। नाम को लेकर बड़ी राजनीति चल रही है, मुझे भी लगा थोड़ा सा टोक देती हूँ, लगातार गलत नाम हो रहा है, फिर मैं कुछ कह दूंगी तो वायरल हो जाएगा बेकार में। अरे आप कह दिए, कोई बात नहीं, आप बहन है हमारी, तो बोलिए। जी रीमा जी, आई एम सो सॉरी। अब देखिए, रही बात कि अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प की बात की। मिर्जा गालिब साहब अगर जिंदा होते तो उन्होंने जो 100 साल पहले शेर कहा था, वो प्रधानमंत्री जी के लिए बिल्कुल फिट था कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना,
हम खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता, और ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार ये होता। सब आपने जो, अच्छा ठीक है, आपने जो पहले, ऋषि मिश्रा जुड़ गए हैं, आपने जो पहले पॉइंट दिया, अभी तो मैं पहले उसको पकड़ लेती हूँ। आपने कहा कि दिल्ली में जिसका वोट प्रतिशत 2.2 समथिंग है, 4.2, उसको हम क्यों आखिर समर्थन दें? हम तो उसको देंगे जिसकी सरकार है। ऋषि मिश्रा जी, अब यूपी में जब कांग्रेस को समर्थन मिला था, उस वक्त तक कांग्रेस का 6% से कुछ ज्यादा था शायद, और उसके बाद अखिलेश यादव के साथ आने के बाद 10% हो गया, लेकिन चेहरा राहुल गांधी का था और सीटें सारी ले गए अखिलेश यादव। ऐसा कैसे हुआ? देखिए, जब गठबंधन होता है तो हर पार्टी का अपना अपना रोल होता है, और ये समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं भूल जाते हैं, यदि कांग्रेस तमाम 80 सीटों पे यदि अपने उम्मीदवार उतार देते तो जो इनके जो सामाजिक समीकरण है, एमवाई समीकरण, वो कहाँ जाती? पीडीए ये पीडीए नहीं, पीडीए तो ये बनाए हैं, उसको पीडीए को शॉर्ट कीजिए ना, एमवाई से आगे जोड़ नहीं पाए हैं, मुस्लिम और यादव से आगे जोड़ नहीं पाए। मैं पत्रकार भी हूँ, मुझे क्या समझाएंगे बिहार में तेजस्वी यादव हो या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव? एमवाई से ये कुछ हद तक अति पिछड़ा में अन्य वोटों को जोड़ पाए हैं, इसलिए परेशान है, इसलिए आम आदमी पार्टी परेशान है। यदि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी, मैं आपको बता दूं 1993 में जनता दल इतनी मजबूती से चुनाव लड़ी थी, 14-15% के आसपास वोट आए थे। जब दिल्ली में त्रिकोणात्मक चुनाव हुआ है, बीजेपी को फायदा हुआ है। मैं सिर्फ अभी पहले एक ही बात पूछ रही हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश के जो रिजल्ट आए लोकसभा चुनाव में, वो अखिलेश यादव की वजह से आए या राहुल गांधी के चेहरे पर आए? मैं सिर्फ ये सीधा सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, देखिए मैं इनके जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ किसी एक आदमी को क्रेडिट दे दे, ये सही नहीं है। गठबंधन में हर पार्टी का अपना रोल होता है, हर पार्टी का अपना सामाजिक समीकरण होता है, और कहीं न कहीं माइनॉरिटी, आज जो उत्तर प्रदेश में जो सफलता मिली है उसमें माइनॉरिटी वोट का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अति पिछड़ा, महादलित, दलितों का बड़ा रोल है, और कांग्रेस के कारण कहीं न कहीं एकजुटता के कारण ये वोट बैंक कहीं न कहीं इस गठबंधन को वोट किया। सिर्फ अखिलेश यादव के कारण इनको तो दिल्ली में इसका मतलब नुकसान होगा ना कांग्रेस पार्टी को? अखिलेश यादव के जाने से दिल्ली में नुकसान होगा ना इसका मतलब कांग्रेस पार्टी को? फिर अब अखिलेश यादव का क्या अस्तित्व है दिल्ली में? आप बताइए ना, आप बताइए। विगत 5 सालों का हम पे डिस्कस कर लीजिए ना। दिल्ली के शीला दीक्षित से लेकर सुषमा स्वराज, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा के कार्यकाल से लेके अब तक चर्चा कर लीजिए ना, कितने वोट आए हैं इनको, कितने इनके विधायक रहे हैं। फराज जी जवाब दीजिए। एहसान फरोमेसी है, ठीक है, एहसान फरोमेसी है। अभी उपचुनाव हुए, कांग्रेस ने सारे सीटें दे दी इनको लड़ने के लिए। यदि सारे सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार दिए होते तो ये 2-3 जो सीटें इनके झोली में आई है वो भी नहीं आ पाती। तो एहसान ऐसे नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी बड़े तो कुछ एहसान अखिलेश यादव के ऊपर अरविंद केजरीवाल का हो सकता है ना, जरूरी थोड़ा सारे एहसान राहुल गांधी करेंगे, कुछ अखिलेश यादव के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने भी किए होंगे। फराज जी। रीमा जी, देखिए, आप जितनी कोशिश करिए, कांग्रेस के खिलाफ में कोई स्टेटमेंट देने वाला नहीं। मैं क्यों कोशिश करूंगी? इमरान मसूद दे रहे हैं, और मैं क्यों कोशिश करूंगी? अरे सुनिए तो और क्या है कि राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, चाहे मल्लिका अर्जुन खड़गे जी हो, ये तीनों नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके साथ समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई है। अब हम आ जाते हैं, हमारी बहन राधिका खेड़ा ने एक बहुत अच्छी बात कही। देखिए, इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर उंगली उठाई, यमुना जी को साफ करने के ऊपर कुछ। मैं रीमा जी पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी भाग करके गुजरात से काशी आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? ना मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। अब क्या है कि ये मैं आपको एक एनजीटी की रिपोर्ट दिखाता हूं। मुझे थोड़ा सा आपके ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, इस पर थोड़ा सा एक आपत्ति थी। आपने कहा भाग करके गुजरात से जो आए बनारस, जी, तो भाई भाग करके कैसे आए? अब राहुल गांधी भी तो अमेठी में हारने के बाद भाग करके फिर केरला गए ना। पूरा देश जो है, पूरे देश में ऐसा रूल कब बन गया है कि भाई किस स्टेट से चुनाव लड़ना है और दूसरी स्टेट में जाना, भागना हो गया? कोई बात नहीं, चल करके नहीं, ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया भागना, मुझे समझ नहीं आया। चल करके आया रीमा जी, चल करके आया। ठीक है, चलिए मैं रिप्लाई ले लेते हैं राधिका खेड़ा से। आपने बोल दिया, सुनिए नहीं, आपने 3 बातें बोली, 3 बातें बोली ना आपने। रेवड़ी कल्चर, आपने रेवड़ी कल्चर बोला। अरे यमुना जी, उस पर जवाब बनता है भाई। रेवड़ी कल्चर, यमुना जी का जवाब लेती जाइए।
ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है, जिसके हिसाब से प्रधानमंत्री जी का जो क्षेत्र है उसमें टोटल 326 ड्रेन्स हैं, जिसमें से 247 ड्रेन्स जो है अभी अनटैप्ड हैं, और जो कुल 41 एसटीपी अक्रॉस 16 गंगा फ्रंट टाउन्स, उनमें से केवल एक नियमों के हिसाब से चल रहा है, केवल एक। और डेली 3513.16 मिलियन लीटर्स पर डे गंदा पानी, पॉइंट क्या है भाई? वेस्ट भी आता है, यमुना से मलमूत्र भी आता है, वो गंगा वाराणसी की गंगा जी का कंपैरिजन मुझे तो नहीं लगता सही है। तो क्या प्रधानमंत्री ये शॉर्ट्स जो दिख रहे हैं इनका कंपैरिजन बनारस से आपको लग रहा है सही है? तो पता नहीं। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। रीमा जी, गंगा जी को जवाब इन्होंने गंदा किया है। जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। अरे भाई जवाब सुनते हैं राधिका खेड़ा जी। देखिए, हम लगातार गंगा जी को साफ करने का काम कर रहे हैं, लगातार योजनाएं हो रही हैं, और अगर गंगा जी साफ नहीं होती तो कुंभ में अरे राधिका जी क्या सपनों में साफ कर रही हैं? आपके बीच में मैं नहीं बोली थी, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। फराज जी बहुत फुटेज ले लिया आपने ऑलरेडी, अब रुकिए, मैं आपके बीच में। फराज जी रुकिए, आपने पॉइंट उठाया, अब जवाब सुनिए ना, इसी तरह डिबेट होती है। आपने पॉइंट उठाया, अब वो जवाब देंगी। आपको कुश्ती लड़ने का शौक है, जाके आपस में लड़िए, यहाँ पे चीखा-चिल्ली मत करिए। अगर गंगा जी साफ नहीं होती तो आपके नेता अखिलेश यादव जी चोरी चुपके से जाके डुबकी मार के नहीं आते कुंभ में, पहली बात। लेकिन एक बात आपने बड़ी अच्छी कही कि क्योंकि आप लोगों के अंदर जो भरा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए नफरत, जो देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़ने में लग जाते हैं आप लोग। आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी भाग के गुजरात से आए, तो आपके मित्र राहुल बाबा दिल्ली से भागकर उत्तर प्रदेश जाते हैं, उत्तर प्रदेश से भागकर केरला जाते हैं। आपकी दीदी प्रियंका गांधी, जिसने आप लोगों की दोस्ती कराई थी, दिल्ली से भागकर केरला गई, दिल्ली से भागकर सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश जाती हैं चुनाव लड़ने। और छोड़िए, जिनको आज आप समर्थन कर रहे हैं, शराब बाबा अरविंद केजरीवाल, वो तो स्वयं हिसार से भागकर दिल्ली आए हैं जी। जब हिसार से भाग के दिल्ली आए थे, उसके बाद बड़े बड़े चैनलों को इंटरव्यू दिया और कहा, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं, मैं ना कभी राजनीति करूंगा, ना मैं कभी चुनाव करूंगा, मेरे पास देश के लिए बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े प्लान हैं, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं और अपनी बात पे पलटूंगा नहीं। मैं हिसार से आता हूं, मैं अपनी बात पे पलटूंगा नहीं। मैं ना राजनीति में आऊंगा, ना मेरी टीम का कोई राजनीति में आएगा, और ना ही मैं कभी चुनाव लड़ूंगा। तो झूठों के सरदार शराब बाबा को तो आप सपोर्ट करें। और एक और बात मैं जानना चाहूंगी, कल की बात है शायद रीमा जी, संदीप दीक्षित जी ने कहा कि अखिलेश यादव जी को शराब नीति बहुत पसंद आई है। वो शराब नीति जो मुख्यमंत्री आतिशी जी ने कहा है दोबारा लागू होगी, जिससे उन्होंने 2000 करोड़ डकारे हैं, वो शराब नीति अखिलेश जी को बहुत पसंद आई है। और वो घर भी शीश महल बहुत पसंद आया, जिसको बनवाना चाह रहे हैं, इसलिए वो शराब बाबा को समर्थन दे रहे हैं। ये स्टैंड है। और शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित कोई आम नेता नहीं है, वो राहुल गांधी के बहुत करीबी मित्र भी है, टॉप नेताओं में से है। राहुल गांधी के फैमिली फ्रेंड एक ऐसे नेता है जिनका एक्सेस बिना परमिशन के राहुल गांधी जी के घर में जाना है। ठीक है। पूरी फैमिली, उनकी वाइफ राहुल गांधी की सलाहकार है। तो राहुल गांधी के सलाहकार का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की शराब नीति, शराब आइडिया और बचाने का आइडिया और उनका शीश महल से बहुत प्रभावित है। क्या आप अभी भी उसी राहुल बाबा को समर्थन देंगे? ठीक है, बोलिए ऋषि मिश्रा, उसके बाद अभिषेक तिवारी। देखिए राधिका जी को मैं थोड़ा ये बताऊं कि गंगा सफाई अभियान के लिए प्रोफेसर जेडी अग्रवाल ने अपनी प्राण की आहुति दे दी। यमुना जी पर भी बात कर लीजिए प्लीज। प्लीज यमुना जी पर भी बात कीजिए थोड़ी सी। प्लीज कम से कम जेडी अग्रवाल जी को अरे यमुना जी पर भी थोड़ा सा रोशनी डालिए ना। मैं श्रद्धांजलि दे दूं थोड़ा जेडी अग्रवाल जी को। जेडी अग्रवाल जी ने कम से कम 15 बार आदरणीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। प्रधानमंत्री जो एक आम क्रिकेटर का थंब फ्रैक्चर हो जाता है तो पत्र लिखना भूलते नहीं है, लेकिन जेडी अग्रवाल असमंजस की स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति नहीं समझ आ रही है किसी को भी। कांग्रेस पार्टी किसकी तरफ है भाई? प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी किसके खिलाफ लड़ रही है चुनाव? ऋषि मिश्रा देना मुनासिब नहीं समझा। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी किसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है भाई? ऋषि मिश्रा ये है हमारे बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या कंफ्यूजन है? चुनाव आते रहेंगे, ये चुनाव लड़ ही रहे हैं, चुनाव आते रहेंगे ना। ये बेचारी यमुना जी पर बात नहीं कर रहे, गंगा जी पर पहुंच गए हैं।
अभी 10 दिन पहले अभिषेक तिवारी, ओके मुझे मत समझाइए। ठीक है अभिषेक तिवारी, राजता खेड़ा अभिषेक तिवारी, आज मोदी महिमा करने बैठे हैं। अभिषेक तिवारी। रीमा जी, मैंने किसी के टॉपिक में इंटरप्ट नहीं किया, मुझे उम्मीद है कि मुझे बोलने का पूरा मौका मिलेगा। देखिए, दिल्ली के अंदर 2 सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी वादा किया वो पूरा किया। वो दिल्ली की जनता ने उनके कामों पे 2020 में मुहर लगाया। आज दिल्ली की जनता ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हमने 2 काम दिया था, एक लैंड दिया था और दूसरा कानून व्यवस्था दिया था। आज दिल्ली का कानून व्यवस्था क्या है, इसका आलम क्या है, किसी छुपा नहीं है। प्रतिदिन 3 से 4 महिलाओं का बलात्कार होता है, 11 से 12 महिलाओं का अपहरण होता है, 11 से 15 से 16 लोगों का अपहरण होता है। मैं जवाब दे दूं, मैं एक पॉइंट लिखा हूं रीमा जी आपके शो पे, मैं एक पॉइंट का जवाब दूंगा, यमुना पे भी जवाब दूंगा। मुझे एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए, हम लोग जुमलों के शरताज नहीं है। इन्होंने तो कहा था कि वोट नहीं मांगूंगा। अरे भैया तिवारी जी, आपके जो नेता ये प्रवक्ताओं को बैठाया करिए रीमा जी, ये क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं। एक बार मुझे कंप्लीट करने दीजिए। सवाल पूछ रहा हूं तो तिलमिलाने लगे। यही हाल बीजेपी आम आदमी पार्टी का है। सवाल पूछिए तो तिलमिलाने लगते हैं। इनको चुप कराएंगे अरविंद केजरीवाल ने, रीमा जी ऐसे डिबेट कैसे होगा, ये अनइंटरप्टेड बोलते रहेंगे। राजदीप सरदेसाई को इंटरव्यू देते हुए कहा, क्या मुद्दा चले, क्या बोले जा रहे हैं ये? मैं कांग्रेस पे भी बात कर लूंगा। 2025 में यदि मैं जमुना का इनको पहले बोल रहे हैं, फिर मैं बोलूंगा। तो मैं दिल्ली के आम जनता से वोट नहीं मांगूंगा। अभी ऋषि मिश्रा ने पलटी मार ली है। पहले गंगा जी पर बात कर रहे थे, जैसे ही मैं आम आदमी पार्टी पर आई, अब वो यमुना जी पर बात कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। पलटी मारने की बात, अरे रुकिए, सवाल तो दोनों से होगा ना, बीजेपी से भी होगा। सवाल ही होंगे, जवाब नहीं होंगे क्या? जैसे ही कोई जवाब देता है फिर आप बोलने लगते हो। जैसे ही राधिका खेड़ा बोलती है फिर बोलने लगते हो। अब अभिषेक तिवारी बोल रहे हैं फिर बोलने लगे आप। अब रुकिए ना 1 मिनट, अभिषेक तिवारी। देखिए, दिल्ली की जनता से नरेंद्र मोदी जी 2020 में आए थे, हम बोले थे कि कच्ची कॉलोनी वाले को हम रजिस्ट्री वाले मकान देंगे। चलिए बोलिए, फोन पर बात कर रहे हैं। कच्ची कॉलोनी वालों को हम पक्का वो रजिस्ट्री वाला मकान देंगे। मैं 5 सालों में बताऊं, 25,000 लोगों केवल रजिस्ट्री हुई है, लगभग 40-45 लाख लोगों की रजिस्ट्री होना है। दूसरा, इन्होंने बोला था कि हम झुग्गी वालों को पक्का मकान देंगे, जहां झुग्गी वही मकान। पिछले 10 सालों के अंदर केवल 4500 मकान दिया है। 3 लाख झुग्गियां, 20 लाख मकानों की आवश्यकता है। तो दिल्ली की जनता बेहतर समझती है कि कानून व्यवस्था इनसे ठीक नहीं हुआ, लैंड इन्होंने ठीक नहीं कर पाए, ना तो इनको पक्का मकान दे पाए। तो दिल्ली की जनता जानती है जुमलों के सरताज कौन है, जुमलों का बादशाह कौन है। तो दिल्ली की जनता जुमलों के बादशाह पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। महिला सुरक्षा की बात हो रही थी रीमा जी, बड़ा ही दुर्भाग्य है कि वो नेता और वो पार्टी जो महिलाओं का सम्मान बिल्कुल नहीं करते, तिरस्कार करते हैं पूरी तरीके से। चाहे आपने देखा है कि बृजभूषण शरण सिंह कैसे कि उनको सम्मान दे करके कहां पे बैठा दिया भारतीय जनता पार्टी, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे रमेश मिदोड़ी हो। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रतिस्पर्धा चल रहा है, जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा पदाधिकारी बनता है। तो दिल्ली के अंदर भी प्रतिस्पर्धा चल रहा है। प्रवेश शर्मा के बोल रहे हैं जी मैं इतना उल्टा पुल्टा बोलूंगा, इतने में फ्री में बांटूंगा, इतने हम चुनाव आयोग के कानून का उल्लंघन करूंगा। रमेश बुद्री कहते हैं नहीं जी मैं तो तुमसे ज्यादा करूंगा, मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो ये चल रहा है। अभी इंडिया अलायंस की बात करें तो एक बार इंडिया अलायंस की बात कर लेते हैं। जो आप बात कर रहे हो, आपको पता है ना जुमले का मतलब? वैसे बिल्कुल पता है। जुमला इसको भी कहते हैं जो आप बोल रहे हो कि मतलब कहा कुछ और गया लेकिन उसको प्रेजेंट किसी और तरीके से किया जा रहा है। नहीं, कौन से तरीके आप बता दीजिए, कुछ और होती आप है, बता दीजिए तरीका। रीमा जी आप तरीका बता दीजिए। यमुना जी पर बात नहीं करेंगे, मैं यमुना पे आ रहा हूँ। तीसरा पॉइंट मेरा यमुना है, मैं बोल रहा हूँ यमुना पे बोल रहा हूँ। अब इतने सारे पॉइंट्स बना के बोलेंगे तो पूरा शो आप ही को जवाब तो देना पड़ेगा ना, वहां कई लोग हैं, मुझे जवाब दे दीजिए। अभी इंडिया अलायंस की बात हो रही थी, इंडिया अलायंस दिल्ली के अंदर छिन्न-भिन्न हो गया। एनसीपी ने अपने कैंडिडेट जारी कर दिए, एक बार चेक करिएगा। कांग्रेस पार्टी की बात हो रही थी रीमा जी, कांग्रेस ना तो 3 में है, ना 13 में, ना एक एमपी है, ना एक एमएलए है, ना एक पार्षद है। देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जंग लग चुकी पार्टी है, वेंटिलेटर पे अपने अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। मैं फिर से बोलने लग गई है। कोई किसी के बीच में बोलेगा उसको म्यूट कीजिए प्लीज। कांग्रेस पार्टी में जंग लग चुकी है, कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे है। अरविंद केजरीवाल देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, दिल्ली की जनता बेहतर समझती है। अभी बात यमुना की हो रही थी। देखिए हमारे नेता कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर सच्चे इंसान हैं। उन्होंने जनता के बीच में जाकर के एक्सेप्ट किया, उनकी आवाज खराब है। उन्होंने जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से एक्सेप्ट किया। हमसे 3 कार्य नहीं हो पाए, उसका कारण भी बताया। पहला, भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस में फंसा करके उनको जेल में डाल दिया।
जिससे वो काम रुक गया। दूसरा, कोरोना काल के अंदर 2 से 2.5 साल हम लोग के बर्बाद हो गए थे, इसके वजह से नहीं हो पाए। एक बार दिल्ली की जनता मौका देगी, यमुना हम साफ करेंगे। और यमुना इतना तो साफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी जाकर के वहां डुबकी लगा रहे हैं। ओके राधिका खेड़ा जी, मैं उनको बता दूं, फिर एक बार ये भ्रम की राजनीति कर रहे हैं, झूठ की राजनीति कर रहे हैं अपने सरताज अरविंद केजरीवाल साहब के नक्शे कदम पे चल के। हमने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 29,000 फ्लैट बनाए हैं। झुग्गी वालों को 4700 फ्लैट हम स्वाभिमान अपार्टमेंट के तौर पे दे चुके हैं। दिल्ली में 75 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिलता है। केंद्र की फेम योजना के तहत 1200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस दिल्ली में चल रही है। आपने 11,000 बस चलाने का वादा किया था, जिसमें से 3,500 से ज्यादा अभी भी नहीं चल रही है। 1731 कॉलोनियां हमने रेगुलराइज करी है। 10 साल में दिल्ली एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क जो है वो दोगुनी धार पे चल रहा है। कितनी कॉलोनी पूछेगा दिल्ली में? अच्छा हुआ आपने करी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। एक मिनट राधिका खेड़ा, सवाल पूछ ले। नहीं रुकिए एक मिनट। सवाल यही है जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फ्री की रेवड़ी भगवान का प्रसाद है, तो क्या अब चुनाव में फ्री की रेवड़ी भगवान का प्रसाद के तौर पर ही बांटी जाएंगी? यही सवाल आपसे है, यही सवाल मेरा बाकियों से भी है। मेरे से सवाल है रीमा जी? हाँ रीमा जी, देखिए ना, बहुत सारी चीजें दी जाती है। सरकार का काम होता है जो जनता से टैक्स का पैसा लिया जाता है उनको जन कल्याण की नीतियों में इस्तेमाल किया जाए। फ्री की रेवड़ी और जन कल्याण की चीजों में बहुत अंतर होता है। एक होता है कि आप लोगों को झूठे वादे करते जाएं, काम ना करें और फिर आप मुफ्त में चीजें देने का वादा करें। लेकिन जो हमारे वो सेक्शंस हैं जो अभी तक प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं या किसी कारणवश उन तक अभी भी वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो अपना ध्यान खुद रख सके, तो उनको अगर कोई भूखा सो रहा है उस तक अगर फ्री में राशन जा रहा है तो वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। अगर महिलाओं को सशक्त बनाने की हम बात कर रहे हैं, चाहे उनको सदन में लाने की बात हो, चाहे उनको घर में मजबूत करने की बात हो कि उनको किसी पर निर्भर ना होना पड़े बेसिक चीजों के लिए, अगर उनको हम पैसे देने की बात कर रहे हैं तो वो रेवड़ी बांटना नहीं होता। ठीक है, मैं एक सवाल पूछूंगा 30 सेकंड में। राधिका जी से एक सवाल, और बार बार वादा करते हैं हम तुम्हें ये दे देंगे। अब एक सवाल राधिका जी, एक सवाल है मेरा। आपने क्या किया? जो दिल्ली कभी डेफिसिट में नहीं था उसको आप डेफिसिट में ले आए। दिल्ली हमेशा फिर से झूठ बोल रहे हैं। तो बात यही है घाटे का। नहीं कोई घाटा नहीं। आपको जवाब मिल गया होगा। फ्री की रेवड़ी और जन कल्याणकारी योजनाओं में क्या फर्क? राधिका जी 30 सेकंड। फ्री की रेवड़ी वो है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में महिलाओं को कह दिया जाता है अपने खाते, आपके खाते जो हैं उसमें कितने पैसे आने वाले हैं, वो महिलाएं धूप में खड़ी हुई हैं और वो वेट कर रही हैं, उनको बताया ही नहीं गया पूरा मामला था क्या। आज आपके चैनल पे ये होती है फ्री की रेवड़ी। आप एक आपके चैनल पे राधिका जी बता दें, हाँ या ना में अरविंद केजरीवाल जी जो रेवड़ी दिल्ली की जनता को दे रहे हैं उसके पक्ष में या विपक्ष में, उसका विरोध करते हैं या उससे सहमत है, हाँ या ना? अरविंद केजरीवाल की जो रेवड़ी है जो दिल्ली की जनता को मिल रही है उसके पक्ष में या विपक्ष में भाजपा वाले? कौन सी चीज की रेवड़ी मिल रही है? आप बता दीजिए। जो रेवड़ी अरविंद केजरीवाल की है, जिसको आप कह रहे हैं चलता रहेगा, जिसको आप कह रहे हैं चलता रहेगा, हाँ या ना में बता दीजिए राधिका जी। आप बता दीजिए, आप रेवड़ी के पक्ष में या विपक्ष में हैं? दोनों बात एक जैसे नहीं हो सकता। अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के लिए रेवड़ियां दे रहे हैं या पक्ष में हो सकता है विपक्ष में हो सकता है, बता दीजिए आप पक्ष में हो विपक्ष में हो। अरे सुनने की क्षमता राधिका जी बता दीजिए, मैं पूछ तो रही है वो, सुनिए तो सही। पूछा है तो जवाब मैं हाँ या ना में बता दीजिए। बता रही है वो, सुनिए। अब मुजरिम भी खुद, वकील भी खुद, जज भी खुद, सुनने की क्षमता रखे मेरे भाई। देखिए बहुत सारी चीजों के काम होने थे दिल्ली में, मैं फिर दोहरा रही हूँ। महिला पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, कहाँ है वो पेंशन जो हर महीने महिलाओं को मिल रही थी? कहाँ है वो बुजुर्गों की पेंशन? मैं बीच में नहीं बोल रही, चीजें घुमाया नहीं जाता। आज जनता क्या चाह रही है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज क्लियर किया है। आपके हिसाब से जवाब नहीं होगा ना अभिषेक तिवारी? आप कह रहे हैं हाँ या ना बोलिए, ऐसे नहीं होता है। रीमा जी दोनों आपके हिसाब से जवाब नहीं आते हैं भाई अभिषेक तिवारी। आप चाहेंगे हाँ बोले तो वो हाँ बोले, आप चाहेंगे ना बोले, ऐसे नहीं होता ना। दोनों यही हो सकता है। हर इंसान अपने हिसाब से जवाब देगा अपनी पार्टी का। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है अभिषेक तिवारी जी। आप अपने हिसाब से जवाब देंगे, वो अपने हिसाब से जवाब देंगे। ये तो आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना। हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसे नहीं होता। पुलिस, जज और वकील तीनों बन जाए तो उससे वो चोरी खत्म नहीं होती। मैं वापस आ रही हूँ। आपने वादा किया था महिलाओं को पेंशन मिलेगी, बुजुर्गों को ओल्ड एज पेंशन मिलेगी। आपने वादा किया था हर महीने मौलानाओं को उनकी तनख्वाह मिलेगी। क्यों वो चीज नहीं दी जा रही? हमारी सरकार आएगी, जो जो चीजें चल रही थी वो सब वापस दी। उत्तर प्रदेश वालों को मिल रहा है महिलाओं को? उत्तर प्रदेश वाले बताइए, क्यों महिला, बिहार वालों को बताइए।
देखिए, मैं इस तरीके की जंगली डिबेट मैं नहीं कर सकती। हो सकता है ये आपकी नीति नियत और आप लोगों की सीख हो पार्टी में कि जब महिला बोले बीच में काय करके कूद पड़े, पर ऐसा हमारे को नहीं लगाया। तो मैं फिर पूछूंगी, जो डिवोर्स महिलाएं थी, जो विधवा महिलाएं थी, उनको जो पेंशन मिलती थी आपने वो क्यों रोक दी? जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी वो क्यों रोक दी? जो महिला मौलानाओं को 17 महीने से पेंशन तनख्वाह नहीं दी है वो क्यों रोक दी? जो दिल्ली आज तक कभी डेफिसिट में नहीं गया, वो 31 साल में पहली बार दिल्ली की फाइनेंस सिचुएशन ऐसी हुई जो सरप्लस में रहती है। ना आपके पास पुलिस की जिम्मेदारी है जैसे आप कहते हैं, ना आपके पास किसी और चीज की जिम्मेदारी है। मेट्रो हमारे पास है, 89 to 90% चीजें हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, फराज किदवई, एक मिनट 30 सेकंड में नहीं देते हो ना आप जवाब, फिर आप नहीं, बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं। झूठ का पर्दाफाश कर दूंगा 30 सेकंड नहीं होता ऐसे, ऐसे नहीं होता पार्टी का झूठ निकाल दूंगा मैं। नहीं होता ऐसे। फराज किदवई, सवाल यहाँ पे यही है कि डेफिसिट में जब स्टेट जाता है, फ्री की रेवड़ी जिसको बोला जा रहा है ना, उसकी वजह से तब सवाल पूछे जाते हैं, तब सवाल खड़े होते हैं। फराज किदवई जी, तो जवाब आपको मिल गया होगा। जन कल्याणकारी, फ्री की रेवड़ी और घाटे का बजट। अरे क्यों इतना परेशान हो रही है? सुनिए तो आप देखिए, फ्री की रेवड़ी की जो बात हो रही है, तो मैंने प्रधानमंत्री जी के 4-5 स्टेटमेंट्स गिनाए थे। तो राधिका खेड़ा जी से ये निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी को बताएं ये। दूसरी बात ये है, हाँ। दूसरी बात ये है कि फ्री की रेवड़ी क्या होती है मैं बताता हूं। अमीरों को कॉर्पोरेट टैक्स काट दिया जाना ये रेवड़ी है। अमीरों के बड़े बड़े कर्ज माफ कर देना ये रेवड़ी है। वो रेवड़ा है भाई, रेवड़ा। 70% हेयर कट। सुनिए, रेवड़ा मोदी जी का रेवड़ा है। आईबीसी में 70% हेयर कट लेकर जो असेट ट्रांसफर होते हैं वो रेवड़ी है। 15 लाख करोड़ के एनपीए करार दे दिए जाते हैं और कॉर्पोरेट हाउस का टैक्स जो है वो 30% से कम करके 22% कर दिया जाता है, वो रेवड़ी है। 15 लाख करोड़ के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, ये रेवड़ी है। अमीर के लिए तो फिस्कल प्रूडेंस नहीं डिस्कस होगा, लेकिन रीमा जी ये तो इंसेंटिव है, मगर अगर गरीब को कुछ कर दिया जाएगा तो प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे? ये फ्री की रेवड़ी है। अरे साहब, जो जीएसटी एक पंचर जोड़ने वाला दे रहा है ना, वही जीएसटी जो है वो मुकेश अंबानी जी भी देते हैं। लेकिन होता क्या है कि इनकम इनइक्वालिटी किस तरह से बढ़ रही है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर इनकम इनइक्वालिटी कभी बढ़ी है रीमा जी, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में बढ़ी है। ऋषि मिश्रा, क्या हिमाचल प्रदेश में जब सैलरी नहीं मिलती है उसको फ्री की रेवड़ी की वजह से घाटे में जाने वाली सरकार कहेंगे या नहीं कहेंगे? पंजाब में अगर घाटे में जाती है सरकार, अब तक के इतिहास में पहली बार कर्ज में डूबती है सरकार, उसको फ्री की रेवड़ी कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? नहीं रीमा जी क्या बात करेंगे? क्या कहेंगे उसको ऋषि मिश्रा? आपका ऑडियो खराब है ऋषि मिश्रा। ऋषि मिश्रा आपका ऑडियो खराब है। अभिषेक तिवारी जवाब दीजिए। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आजाद भारत के इतिहास में अरविंद केजरीवाल जी इकलौते ऐसा नेता हैं क्योंकि उनकी नीयत ईमानदारी है, उनकी नीयत साफ है। दिल्ली के अंदर इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं देने के बाद उन्होंने भी कुछ सवाल आपसे पूछे, उन पर आप आएंगे या नहीं? अभिषेक तिवारी, उन्होंने एक पूरे की पूरे फेहरिस्त गिनाई है कि क्या क्या काम आपने नहीं किए, उस पर तो नहीं आएंगे आप? मुझे जवाब आपको हाँ या ना में जवाब चाहिए, लेकिन आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे, उनका भी जवाब देना पड़ेगा भाई। तथ्य पेश किया उस पर जवाब दे रहा हूं। पहले मैं उनके फिर राधिका जी के ले लूंगा। दिल्ली का बजट मुनाफे में, भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बोल रहे हैं। बजट है घाटे में गुजरात का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, जबकि वहां पे रेवड़ा मिलता है, वहां पे चंद उद्योगपतियों के कर्ज माफ होते हैं, वहां पे घाटे में। दिल्ली का बजट मुनाफे में, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। और जो राधिका जी भ्रम फैला रही थी, दिल्ली के अंदर विधवा पेंशन भी मिल रहा है, बुजुर्गों का भी पेंशन मिल रहा है, विकलांगों का भी पेंशन मिल रहा है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है जी मौलानाओं की, हरियाणा के अंदर मौलाना को ये देते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण पंडितों को क्यों नहीं देते, ग्रंथियों को क्यों नहीं देते? पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मौलानाओं की वकालत कर रही है। भाई उसको छोड़ो, आप अगर हरियाणा में दे रहे हो तो राजस्थान वाले क्या गलती की है, ब्राह्मण क्या गलती है, पंडित क्या गलती की है, पंडितों को क्यों नहीं मिल रहा है, पुजारियों को क्यों नहीं मिल रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनके नीयत खराब है, ये केवल और केवल झूठ फैलाते हैं। दिल्ली में जाते हैं कुछ और बात करते हैं, राजस्थान में जाते हैं कुछ और बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में जाते हैं कुछ और बात करते हैं। ये देखिए अभी इन्होंने सिलेंडर की बात किया है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने 31 दिसंबर 2023 को राजस्थान सरकार ने बोला कि हम कोई भी सिलेंडर नहीं देंगे। 1994-95 में मदनलाल खुराना ने एक सेकंड सरप्लस का बजट दिया था, लेकिन 10 सालों की नीतियों के चलते पहली बार 22 और 23 में ऐसी हालत हुई। इतिहास में पहली बार दिल्ली में जो बजट है वो
7,000 करोड़ रुपए के घाटे का नहीं बजट घाटे, निकला। कौन दिखा दीजिए मुझे। 7,000 करोड़ कौन सा रुपए का रिपोर्ट है घाटा। ये रीमा जी? अब मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, इस पे जवाब दीजिए। नहीं झूठ है, दिल्ली का बजट मुनाफे में। 7,000 दिल्ली में करोड़ जब हमारी रुपए का सरकार बनी थी 30,000 करोड़ का रेवेन्यू था, आज लगभग 75,000 करोड़ है, कोई भी घाटा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का गुजरात 7 लाख करोड़ में घाटा है, भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश 4 लाख करोड़ का घाटा है, भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ 3.5 लाख करोड़ का घाटा है, भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान 4 लाख करोड़ का घाटा है। दिल्ली का घाटा तो बताओ, मुनाफे में। पंजाब का, दिल्ली का। पंजाब में जब कांग्रेस ने हमें दिया था तो घाटे में था, हम उसको ओवरकम करने का प्रयास कर रहे हैं और 5 साल कंप्लीट होते घाटे में है उसको मुनाफे में ला देंगे। अरे पंजाब में भी क्या मुनाफा ही मुनाफा चल रहा है क्या? पहले हमारी 2022 में सरकार मैं तो बनी, सुनना चाह रही हूँ आपके मुंह से कि पंजाब में भी मुनाफा ही चल रहा है क्या दिल्ली की तरह? दिल्ली के अंदर मुनाफे में कह तो रहा हूँ, ठीक है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने जब दिया ऋषि मिश्रा, ओके ऋषि मिश्रा। रीमा जी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दिल खोल कर जनता के लिए ये हर दिन कुछ न कुछ घोषणा कर रहे हैं। अभिषेक तिवारी जी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता, इनको ये मालूम है या नहीं, पंजाब में आप अभी तक 7th पे कमीशन जो लागू हो जाना चाहिए था तमाम राज्यों में लागू हो चुका है, क्या पंजाब में 7th पे कमीशन लागू है? अब हम 8th पे कमीशन की बात कर रहे हैं। पंजाब में एक तरफ आप दिल खोल के बांट रहे हैं, हम दिल खोल के बांट रहे हैं, बांटिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, आज तक वहां के राज्य कर्मचारियों को आपने 7th पे कमीशन का फायदा नहीं दिया है। यह है आपका दोहरा चरित्र। एक तरफ तो आप तो हम हर रोज घोषणा कर रहे हैं ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये दे देंगे, और राजीव सरदेसाई के इंटरव्यू में तो ये कहा था कि जमुना साफ नहीं होगा तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। अब कैसे जाएंगे वोट मांगने अरविंद केजरीवाल, बताइए ना। 2 मेरे सवाल है, उसका जवाब दीजिए आप। 3 पॉइंट सवाल है कि 7th पे कमीशन का फायदा पंजाब में क्यों नहीं दे रहे हैं कर्मचारियों को? ओके देखिए रीमा जी, मैं आप इकलौती ऐसी इंसान हैं और जो कांग्रेस पार्टी को इतना सीरियस लेती है, इनको दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने नकार दिया, तो कांग्रेस पार्टी के जो सवाल है उसका जवाब देना मैं वाजिब नहीं समझता। उसके बाद भी मैं बोल देता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने पब्लिकली मीडिया के माध्यम से जनता को बोला कि यमुना की सफाई हम वो नहीं कर पाए जो हम चाहते थे। लग रहा है ये आपने जो डायलॉग मारा अभी सुनकर थोड़ा अजीब लगा। नहीं 140 में इकलौती आप हैं। 6 महीने भी नहीं हुए उस बात को जब सुनीता केजरीवाल के साथ सबसे ज्यादा मंच शेयर किसने किया था? राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने। सबसे ज्यादा सांत्वना कौन दे रहा था उनको? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल की शान में कसीदे कौन पढ़ रहा था? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। अब आप कह रहे हो कि मैं इकलौती इंसान हूं जो कांग्रेस को सीरियसली ले रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग ना कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। ये मतलब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है ये कि अगर पैक्ट हो जाता तो ऐसा होता, नहीं हुआ तो वैसा। ऋषि मिश्रा, रनिंग कमेंट्री मत किया करो इस तरह। राधिका खेड़ा जवाब देंगी। पहले तो बताइए दिल्ली का बजट क्या घाटे में चल रहा है या नहीं चल रहा? 7,000 करोड़ का घाटा, पता नहीं कहां से भारतीय जनता पार्टी वाले लेकर गए थे। जी देखिए, जब 1 रुपए का काम 3 रुपए में किया जाता है तो कोई भी सरकार घाटे में चली जाएगी। मैं फिर दोहरा रही हूँ और बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, आप रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए। इनके पास अपने कर्मचारियों को देने के पैसे नहीं है, निगम के ऑफिसर्स को देने के लिए पैसे नहीं है। जो मैंने गिनवाया, विधवा पेंशन हो या बुजुर्गों की पेंशन हो, वो नहीं दी जा रही है। लंबी कतार में लोग बैठे। रीमा जी आप जाइएगा दिल्ली में, अलग अलग एरियाज में, आपको खुद पता चल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, अरविंद केजरीवाल सिर्फ कोरी घोषणाएं करते हैं, लच्छेदार भाषण देते हैं और कुछ नहीं करते। और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ क्योंकि हालांकि कांग्रेस हमारी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी, लेकिन कांग्रेस की जब सरकार थी दिल्ली में तो कभी भी वहां का बजट दिल्ली का डेफिसिट में नहीं गया। ना ये सरकार सेंटर के किसी योजना में पैसा देते हैं तो ये कह नहीं सकते सेंटर की योजनाएं लागू नहीं होने देते। आयुष्मान योजना यहाँ लागू नहीं होने दी। जाटों की राजनीति करते हैं, लेकिन जाट और गुर्जर जो सब किसान है दिल्ली के, वो जाट और गुर्जर है। और लगातार जो हर साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपए दिया जाता है, उस लिस्ट को हम हाथ जोड़ जोड़ के मांग के थक गए अरविंद केजरीवाल से, लेकिन वो लिस्ट नहीं देते। तो आप लोगों का खर्चा कहीं पे नहीं होता, केंद्र की योजनाएं पहुंचने नहीं देते ना, पैसा जाता कहाँ है? लग्जरियस बाथरूम बनाएंगे, 80 एसी लगवाएंगे तो जाएगा, तो तरीका नहीं हो रहा। और ये बार बार कह रहे हैं कि आप, मेरे को तो एक बात तो बहुत हंसी आई, छोटी सी बात, कि बार बार आपको कह रहे थे कि आप कांग्रेस पार्टी को सीरियसली लेते हैं। अगर ये कांग्रेस पार्टी को सीरियसली लेते थे तो वोट क्यों देकर आए थे अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को, और देश की सबसे बड़ी महिला सोनिया गांधी अरविंद केजरीवाल को?
और दीदी अब तो कांग्रेस भी हंस रही होगी, बैन आपको कर देती है हमेशा और कह रहे हैं कि आप सीरियसली लेती है उनको। अगर आप सीरियसली लेती होती तो यही तो मुझे फराज जी आपसे समझना है, फराज जी यही तो मुझे आपसे समझना है कि जब राहुल गांधी की जरूरत होती है तो दो लड़के हाथ में हाथ डालकर चल पड़ते हैं, और दिल्ली में फिर वही राजनीति होती है। तो कभी चेहरा पसंद आता है, कभी चेहरा पसंद नहीं आता, कभी वोट प्रतिशत ज्यादा दिखता है, फिर कम दिखता है, फिर जो भी होता है वो दिख ही रहा है दिल्ली में। तो अपने मन के मुताबिक सब कुछ चल रहा है ना फराज किदवई जी। हाँ, रीमा जी मैं आपकी एक हेल्प कर देता हूं अभी। ये मेरे हाथ में जो किताब है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की किताब है और ये छापी गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इसके हिसाब से 2022-23 में दिल्ली रिपोर्टेड अ फिस्कल सरप्लस ऑफ 0.4% ऑफ द जीएसडीपी। तो ये जरा से एक बार अभिषेक तिवारी डिफेंड नहीं कर पा रहे, लेकिन आप अच्छा डिफेंड कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, अच्छा लगा मुझे। मैंने सोचा कि मैं आपका एक अभिषेक तिवारी थोड़ा सा देखिए, मतलब वो आंकड़े वाकड़े सब लेके बैठे हैं। मैंने सोचा कि आपका दोस्त तो ऐसा हो, मतलब अलाई हो तो ऐसा हो। रीमा जी आप मुझे बात ही नहीं करने दे रही हैं। बोलिए फराज जी, मैं तो आप ही की तारीफ कर रही थी। आपने तो मेरा वो रिदम ही तोड़ दिया। खैर दूसरी बात ये है कि अभी आपने बोला कि जो दिल्ली में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में देखिए, मैं आपको पहले भी एक बात ये बोल चुका हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी का पहला और आखिरी मोटिव ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी सरकारें स्टेट्स में हैं उसको हटाना और जहां नहीं है वहां पर उनको आने से रोकना। ये एक क्लियर एस्टैब्लिश फैक्ट है। देखिए कांग्रेस एक हमारी अच्छी पार्टनर है, राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उनकी एक अच्छी केमिस्ट्री है। हाँ। लेकिन हमको हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि दिल्ली में किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। उसके लिए अरविंद केजरीवाल से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है दिल्ली की। ठीक है, मतलब कांग्रेस का कोई वजूद होगा नहीं, कहने का मतलब ये है। अब वो मैं नहीं बोल सकता कि वजूद होगा कि नहीं होगा, बट डेफिनेटली अरविंद केजरीवाल जो है वहां से जीतने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी 60+ सीटें लेने जा रही है। आपके सपोर्ट से हमारा सपोर्ट तो है ही, जाहिर सी बात है हमारा सपोर्ट है, क्योंकि वहां पे पूर्वांचल के लोग सुनिए इंपॉर्टेंट चीज है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जो पूर्वांचलियों को गाली दे रहे हैं, पूर्वांचल हमारे उत्तर प्रदेश में आता है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा अरविंद केजरीवाल को लेकर 14 दिन बोल चुके हैं, वो करते आ रहे हैं, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और आप उनको खुला समर्थन देते हैं। 2014 में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि पूर्वांचली जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मेडिकल सर्विस के ऊपर बोझ है। चलिए ठीक है, वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे शो यही खत्म करना है। जवाब तो ले लीजिए। खास मेहमान हमारे साथ 5 मिनट सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए जाहिर तौर पर अब रेवड़ी है या नहीं है, प्रसाद है या नहीं है, तो जनता खुद ही तय कर लेगी, क्योंकि जनता को तो फिलहाल वादे तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन वादों को हकीकत में कौन बदलेगा वो चेहरा देखना है, और वो जनता देखने के लिए पूरी तरह सक्षम है। 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।